again, welcome back to the second class of English Literature, chapter number 2, Yuri Gagarin. Yesterday we had seen that Yuri Gagarin was the first person to go into the space on 12th of April 1961. हम लोगों ने कल देखा था कि वो स्पेस शटल पे गए थे और वो हवा में पहुंच भी गए थे. अब हम लोग आज आगे देखेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो उस रॉकेट में अंदर में बैठे हुए थे. तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 13. Every 3 or 4 minutes he repeated his instruments, reading through the radio, telephone and received confirmation from ground control. तो हर 2-3 मिनट पे वो सब इंस्ट्रूमेंट चेक करते थे कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, और जो ग्राउंड पे कंट्रोल कर रहा था अर्थ पे, उससे वेरीफाई करते थे कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं. Straight in front of him in his cabin was an instrument panel with a globe navigator. उनके सामने एक इंस्ट्रूमेंट का पूरा वो डेस्क बना हुआ था जिसमें ग्लोब नेविगेटर भी था और अर्थ पैच इंडिकेटर जहां से अर्थ से सिग्नल मिलता था. A remarkable device which represented the earth below him. The globe slowly resolved as his position altered. और ग्लोब अपने आप घूमता, जैसे रॉकेट का पोजीशन घूम रहा था तो ग्लोब भी उसी हिसाब से घूमता था. Altered means changed in relation to the earth. तो वो भी रखा हुआ ग्लोब धीरे घूमता था. जब रॉकेट ऐसे घूम रहा तो वो भी उधर घूमता था, like that. 45 minutes after the launching, he was over South America. तो ऊपर से वो साउथ अमेरिका को पहुंच गया था वो रॉकेट 45 मिनट्स के बाद. All is well, he reported. उसने कहा था सब कुछ ठीक है. I am not too much troubled by the feeling of weightlessness. मुझे वेटलेसनेस से कोई परेशानी नहीं है, ट्रबल नहीं है. I am not troubled. And the report was given to the world by the way of Moscow radio. जैसे हमारा विविध भारती है, उसी ढंग से मॉस्को रेडियो के द्वारा ये न्यूज दिया गया कि all is well. A little later the Atlantic was below him. तो उसके बाद वो अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंच गए. Just visible on its surface and of course quite invisible was a Russian tracking ship using radar equipment to keep contact with the invisible spaceship. रडार क्या होता है? रडार एक तरह का स्क्रीन होता है जिस पर कोई भी जहाज उस दायरे में आएगा तो उस पर इंडिकेशन आएगा कि हाँ समथिंग इज देयर फ्लाइंग देयर. तो उस पर नजर में वो आ रहा था. तो कीप इन कॉन्टैक्ट विद द इनविजिबल स्पेसशिप. इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है. आफ्टर जस्ट ओवर एन आवर ऑफ स्पेस फ्लाइट ही वॉज पासिंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अब वो अफ्रीका के ऊपर से गुजर रहे थे. A red light in the instrument panel gleam. तभी उसमें लाल बत्ती gleam. Gleam मतलब shine. This was a warning that these descent would begin in 10 minutes. और ये इशारा था, रेड लाइट जलना, कि अब उनको डिसेंट अर्थात जहां तक जाना जा चुके, अब उन्हें नीचे वापस पृथ्वी पे आना है. डिसेंट मीन्स कम डाउन. He checked the instruments again and then reported that all was well. दोबारा कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब इंस्ट्रूमेंट सही है. Do you want to make any alterations in the flight plan? He was asked. आप कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं अपने फ्लाइट शेड्यूल में, फ्लाइट प्लान में? लेकिन यूरी गैगरिन ने जवाब दिया. He replied that he wanted to be brought down as planned. बोला नहीं, जैसे प्लानिंग पहले था उसी के अनुकूल चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं लाना है. Although he would have liked to go around the world again and although the cabin was stored with 10 days of supply of food in case of any landing difficulty, Gagarin thought it best to keep to the prepared flight scheme. हालांकि मन इच्छा करता तो एक राउंड और पृथ्वी को लगाते क्योंकि उनके पास 10 दिन का भोजन सामग्री था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो शेड्यूल बना है उसी को फॉलो करेंगे. At just the right moment, retro rockets were automatically fired to slow up the spaceship. उसमें अटैच हुआ रेट्रो रॉकेट, उसको फायर किया, उसको निकाला ताकि उसका नीचे उतरना स्लो हो जाए, स्पीड वॉज डिक्रीज्ड. At the same time, the cabin was turned to exactly the right angle for re-entry to the Earth's atmosphere. और बिल्कुल राइट एंगल पे वो अब नीचे उतरने लगा ताकि अर्थ ऑर्बिट में उसको उतरने में आसानी हो. जब आप स्विमिंग करके डाइव मारते हैं ना तो वो भी बिल्कुल राइट एंगल पे होता है. तो सबसे इजी वही और अच्छा तरीका वही है. These operations were dealt with by computer on the ground, although in case of need, Gagarin could have used the manual control. और ये सब कुछ
नीचे पृथ्वी पे जब कंप्यूटर था उससे कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि चाहते गैगरिन तो मैनुअल खुद से भी वहां कंट्रोल कर सकते थे। एब्सोल्यूट एग्जैक्टनेस वाज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही एग्जैक्टली, इसलिए आप लोग कहते हैं कोई भी कैलकुलेशन के लिए मैथ्स का बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एरर भी होगा तो अगर यहां एरर होता तो उतरना यहां, तो उतरते कहां जाके वो शायद साउथ इंडिया में, इतना फर्क हो सकता था। A very slight error might mean landing at a point many miles from the intended, means the planned place. A slightly greater error could result in descent with the space cabin at a wrong angle. अगर थोड़ा सा कैलकुलस में गलती हुआ तो जो राइट एंगल पता थोड़ा सा टेढ़ा होता तो सोचिए वो टेढ़ा होकर कहां जा सकता, एंड इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, वो तबाह हो सकता था, विस्फोट हो सकता था, ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। जब हवा से आते तो फ्रिक्शन होता है, कभी आपने शूटिंग स्टार्स को देखा होगा, वो जल जाता है। गैगरिन फेल्ट द जॉर्ज में झटका, अ जर्क, as the braking rockets gave their shattering roar, but the change was not as violent as he had expected. लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सब प्रैक्टिस कर रखा था। He felt the sensation of weightlessness gradually leaving him. अब वो वेटलेसनेस वाली बात खत्म हो चुकी है, अब वो पृथ्वी के कक्षा में आ गए थे, पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहे थे। The pressure became stronger and stronger as the Vostok descended. His face, visible on the television screen, became drawn and tightened almost into flatness. The nose forced in, the eye sockets widened. बिल्कुल लगा चिपटा हो गया है, जैसे वो नीचे आ रहे थे। ये सब कुछ टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। He could barely see, आंख भी बिल्कुल सटा हुआ, शायद दिखाई उतना नहीं था। स्पीच वॉज बियॉन्ड हिम, वो कुछ बोल नहीं पा रहे उस सिचुएशन में, क्योंकि बिल्कुल सीधा नीचे उतर रहे थे। दो हिज हियरिंग रिमेन्ड, सुनाई जरूर पड़ता है, ही कुड हियर। द वॉइस ऑफ द ग्राउंड कंट्रोल वॉज सेइंग दैट ऑल वॉज वेल। इस बार नीचे से आ रहा है, सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिस एंटागोनाइजिंग इज पेनफुल, बहुत कष्ट देने वाला। ग्रेविटेशनल प्रेशर, जी प्रेशर मतलब ग्रेविटेशनल प्रेशर, जो ग्रेविटी का पुल होता है, लास्टेड ओनली अ मिनट और टू, ये एक आध मिनट के लिए रहा, एंड देन इट वाज लिफ्टेड एंड हिज वेट बिकेम मोर नॉर्मल। Above target and on a course, parachute brakes coming on, it was control speaking, बोला बिल्कुल टारगेट ऊपर में और पैराशूट आने वाला है। The voice prepared him for the physical shock as the parachutes opened above the capsule. कैप्सूल कहते हैं उस केबिन के ऊपर ही बनाता है, इसके अंदर वो आदमी बंद थे। The slowing down of the Vostok याद है ना, केबिन को कहते हैं, Vostok नाम था, was so abrupt that it was like a blow in the chest. अचानक उसका स्पीड कम हो गया, लगा कि इस पे झटका लगा on the chest. If the parachute had failed to open, he would have pulled a lever to provide an emergency ejection. Ejection मतलब कमिंग आउट। कभी आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में कुछ हो गया तो पायलट बटन दबाता है और सीट बाहर आ रहा, इजेक्ट कर जाता है, तो वो कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं। The whole of his couch with the bed would then have been fired from the cabin and special parachute would have unfolded to bring him down safely. It was hope. He was glad not to have to trust himself to it. लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। He was happy for that कि चलो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, उसको इजेक्ट नहीं करना पड़ रहा है अलग से। From his window he could now recognize means see the features of the land below him. It was an old training base. वहां से देख रहा था कोई ट्रेनिंग की एरिया है। In contrast with the rest of this journey, the descent was quite slow. Descent मैंने बताया coming down, वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। But the ground in fact was coming closer and closer at a considerable speed. और जमीन लगा और नजदीक आता चला जा रहा था। The final stages of descent was first seen by two women working in the field. दो औरतें खेत में काम कर रही थी, तो देख रहे ऊपर से कुछ आ रहा है। As the widely spread parachute descended with the mysterious cabin suspended below it, the women first thought that they were witnessing an arrival of a spy. औरतों को लगता कोई जासूस आ रहा है, ऊपर से उतर रहा है। स्पाई मतलब जासूस। It was not very long since an American airman on reconnaissance high over Russian territory had been brought down, and the resulting U-2 spy trial in Russia had caused a great sensation throughout the world. तो कुछ वक्त पहले एक अमेरिकन एयरमैन को पकड़ा गया इसी हाल में,
वो भी पकड़ा है, तो वहां पे रशिया में आया था स्पाई करने, जासूसी करने, और वो पकड़ा गया था। इसने पहला संदेह किया कि ये भी लगता है कोई स्पाई उतर रहा है। The cabin drifted over some trees and then landed in the middle of the field. और वो केबिन पैराशूट सहित नीचे एक मैदान में आके लैंड करता है। The women rather timidly made their way towards it and watched a figure in an orange suit emerge. Emerge means come out. और देखा कि एक आदमी ऑरेंज ड्रेस में बाहर निकल रहा है उस कैप्सूल से। He gave them what has since become the famous good-humored Gagarin smile. और उन औरतों को देख के वो मुस्कुराते हैं, मिस्टर गैगरिन। Give me a hand, he called in his own language as he began to unfasten his somewhat uncomfortable outer clothing. Unfasten means remove, हटाना. They knew that he was not a spy. तो वो समझ गए वो लोग कि ये कोई जासूस नहीं है. A man who had also seen the descent now arrived. तभी एक आदमी भी वहां आ जाता है. He had guessed that the mysterious parachutes was the cosmonaut about whom the radio had been talking so much. वो आदमी जान गया कि तो वही आदमी है जिसके रेडियो पे इतना प्रचार आया कि वो स्पेस में गया, अंतरिक्ष में गया है. And he eagerly shook Gagarin by his hand, proud and excited to be the first person to offer an actual greeting. और वो पहला व्यक्ति बना जो हैंडशेक किया मिस्टर यूरी गैगरिन से. It was not long before the descent was more officially noted. A nearby military post informed of the position of the Vostok's landing and hurriedly sent a car to meet him. बगल में एक मिलिट्री का पोस्ट था, एरिया था, वहां से कार भेजा गया इनको रिसीव करने के लिए. In came a racing up and Gagarin was whisked away. Whisked away means taken speedily. तुरंत उनको वहां से ले जाया गया. Taken speedly to enjoy a more official reception. The flight had lasted 1 hour 48 minutes. और ये पूरा स्पेस जर्नी कितने देर का था? 1 hour 48 minutes का. Gagarin's first official words were a brief statement of a journey. और पहला स्टेटमेंट क्या दिया? I was to report that the landing was normal. I feel well. I have no bruises or injuries. Bruises means चोट, जख्म. And the completion of the flight of man into space opens a magnificent prospect. Magnificent मतलब great. Prospect मतलब chance for mankind's conquest of space. उसने कहा कि ये एक रास्ता खुल रहा है ताकि लोग आकाश गंगा में जाएं और नए नए खोज कर सके. ये पहला उनका बयान था, वर्डिक्ट था. Later he spoke a little more fully about his journey, though without disclosing any secrets. उन्होंने कोई secrets को पब्लिक को नहीं बताया. I ate and drank, he said, and everything was like on earth. My handwriting did not change, though the hand was weightless, but it was necessary to hold the block, otherwise it would have floated away from me. I saw with my own eyes the earth's spherical shape. उन्होंने कहा कि मैंने अर्थ का स्फेरिकल शेप देखा है ऊपर से. द व्यू ऑफ द होराइजन वाज यूनिक. यूनिक मींस पिक्यूलियर, खास, एंड वेरी ब्यूटीफुल. ऊपर बहुत सुंदर दिखता है अर्थ. इट हैड एन ऑरेंज बॉर्डर मर्जिंग इनटू ब्लू. मर्जिंग मींस मिक्सिंग. I could have gone on flying through space as long as required. I felt fine and my state of mind was excellent. मैं बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी. And when I was coming down, I sang the song, The Homeland Hears. ये गाना गाते हुए आ रहे थे. And Homeland knows. I had no feeling of loneliness. उन्हें अकेलापन नहीं लगा था 1 घंटा 48 मिनट में. I knew that my friends, the whole Soviet Union, were following my space flight. Following means observing my space flight. I was sure that the party and the government were always ready to help me if I found myself in difficulties. उनको पता था कि सरकार मेरी मदद के लिए तैयार है हर क्षण, हर मुश्किल में. Gagarin disclosed that he was fond of reading. His favorite authors included the great Russian writers like Tolstoy, Chekhov, Pushkin, and the French author Jules Verne. ये उनके favorite authors थे, इनके बारे में पढ़ते थे. This famous 19th century writer of science fiction tales wrote, among other exploits of journeys into space. Nearly 100 years before, Gagarin himself turned fiction into fact. ये कहानियां थी, लेकिन Gagarin ने उस fiction को, उस कहानी को हकीकत में, fact में बदल दिया. The Russians were naturally elated, means very happy, at the great achievement, and Gagarin received a regal reception, royal reception, when he flew to Moscow airport to be received by the Soviet leader, Mr.
Khrushchev. Mr. Khrushchev ने उनको रिसीव किया वहां पे. 80 yards of red carpet was stretched from the plane to the meeting place. लाल carpet बिछाया गया उनके लिए. And afterwards came the victorious driver through the city of Moscow with thousands upon cheering spectators. सभी लोग ताली बजा के उनका स्वागत कर रहे थे. I wish to dedicate my life, my work, my thoughts and feelings, he added, to the new science which is dealing with the conquest of the cosmic space. I should like to visit Venus. मैं Venus भी जाना चाहता हूँ. To see what there is beneath the clouds and also to want to see the Mars. And to ascertain whether there are canals or not. The moon is not so remote. Remote means far off, our neighbor. I think we shall not have to wait too long to the flight to the moon. और उन्होंने उम्मीद जताई कि अब मून में बहुत दूर नहीं होगा, हम लोग वहां भी जा सकेंगे. Whether Gagarin himself will ever make the journey to the moon may be doubtful. दोबारा वो शायद जा पाए नहीं, हमने जानते हैं वो नहीं जा पाए. But his place in history is secure as the pioneer, means the first space flight. That's all for this chapter. Take care. Goodbye.